बहुत समय पहले महावन नाम का एक विशाल जंगल था। यह जंगल नदियों, झरनों और हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ था। इसमें हिरण, बंदर, हाथी, खरगोश, तोते, उल्लू और कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा था सिंहराज, लेकिन वह किसी और शेर की तरह निर्दयी नहीं था। उसका दिल बहुत दयालु और ईमानदार था। जब भी किसी जानवर में विवाद होता, वे सब कहते, चलो इसे महाराज सिंहराज सुलझाएंगे। उनका न्याय हमेशा सही होता है। सिंहराज के दरबार में सबको बराबर का हक मिलता था। वहां ना कोई बड़ा था ना छोटा, बस सब जंगल परिवार के सदस्य थे। इसीलिए पूरा महावन उसे दिल से महाराज सिंहराज कहकर पुकारता था। सिंहराज भाई, आप सच में सबसे अलग हो। आप राजा होकर भी हम सबके दोस्त हो। दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। डर से नहीं, प्यार से जंगल चलता है। बिल्कुल सही कहा। एक दिन जंगल में सभी जानवर अचानक ही बीमार पड़ने लगे। फिर हिरन बोला, महाराज, लगता है तालाब में किसी ने जहर मिला दिया है। सभी जानवर बीमार पड़ रहे हैं। तभी बंदर बोला, महाराज, मुझे तो लगता है इस भेड़िए ने ही कुछ किया है। यह हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, बिना कोई सबूत के हम भेड़िए को दोषी नहीं मान सकते। कल हाथी तालाब की जांच करेगा, फिर फैसला होगा कि ये किसने किया है। अगले दिन हाथी तालाब की जांच करता है, तो वो देखता है कि तालाब में किसी ने जहरीले फल और कंकाल डाल दिए। उसके कारण तालाब का पानी दूषित हो गया है। महाराज, पानी में किसी ने जहरीले फल और कंकाल डाल दिए हैं, इसलिए सभी जानवर बीमार पड़ रहे हैं। यह सुनकर जंगल में डर का माहौल हो जाता है। सभी को लगता है क्या जंगल अब सुरक्षित है। थोड़े दिन बीतने के बाद जंगल में एक अजीब सी घटना घटती है। जंगल में भेड़िए की लाश मिलती है। सभी बहुत दुखी और हैरान हो गए। हिरण, जाओ और तुरंत महाराज को खबर करो। महाराज, महाराज, जल्दी चलिए। जंगल में भेड़िए की लाश मिली है। किसी ने उसे मार दिया महाराज। क्या कह रहे हो हिरन? जी महाराज, जल्दी चलिए। ये सब किसने किया? पता नहीं महाराज। अब मुझे ही पता करना होगा कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। दोस्तों, हमारे जंगल में कोई तो है जो ये सब साजिशें कर रहा है। जिसने भी किया है वो बता दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। महाराज, मुझे तो लगता है इस लकड़बग्धा ने ही भेड़िए को मारा है। नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। हम ऐसे किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। लकड़बग्धा, तुम रात को निगरानी करोगे और कोई भी हलचल दिखे तो मुझे बताओगे। जी महाराज,
जैसा आप कहे। फिर रात होते ही लकड़बग्गा जंगल में निगरानी करने निकला। आगे जाके उसने देखा किसी ने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया है। फिर वहां से आगे गया तो उसने देखा किसी इंसान के पैरों के निशान थे। सिंहराज को बताना होगा कि जंगल में कोई शिकारी आया है। अगले दिन जंगल में सनसनी मच जाती है। जंगल में एक और लाश मिलती है। महाराज, आज एक और जानवर मर गया। क्या कह रहे हो हाथी? जी महाराज, आज सुबह चिपरा की लाश मिली है। महाराज, जंगल में कोई शिकारी आया है। महाराज, मैंने जंगल में जाल बिछा हुआ देखा और इंसान के पैरों के निशान देखे। तो ये बात है, इस सब के पीछे उसका हाथ है। अब तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कहाँ है वो शिकारी? आज इस जंगल से खाली हाथ नहीं लौटूंगा। चाहे शेर हो या हाथी, कोई तो मेरे जाल में फंसेगा। महाराज, शिकारी हमारी ओर आ रहा है और उसके पास जानलेवा हथियार भी हैं। डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, हम सबको एकजुट होकर उसका सामना करना है। जब दुश्मन ताकतवर हो तो बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। अब तुम्हें जो मैं कहूं वैसा करना है। बंदर, लकड़बग्गा और हाथी, तुम्हें एक बड़ा गड्ढा तैयार करना है। हिरन, तुम्हें उसे फंसा के अपने पीछे भगाना है। अरे वाह, मैं तो एक के पीछे भागा था, लेकिन मुझे तो 3-3 शिकार मिल गए। अब मैं तुम तीनों को मारकर बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा।
बचाओ, बचाओ। मुझे माफ कर दो जंगल के राजा, कृपया मेरी जान बख्श दो। मैंने लालच और अज्ञानता में यह सब किया। मैं जानता हूं कि तुम सब जानवर मेरे दुश्मन नहीं हो, पर मेरा पेट और लालच मुझे यहाँ खींच लाया। मैंने इंसान बनकर भी इंसानियत खो दी। मुझे जाने दो। तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है। तुमने निर्दोष प्राणियों की जान ली, जंगल की शांति भंग की। हम सब ने मिलकर तुम्हें पकड़ लिया ताकि तुम जान सको कि बुराई कितनी भी चालाक हो, सच और एकता के आगे हमेशा हार जाती है। तुम्हारी सजा यही है कि अब पूरी जिंदगी तुम इस गड्ढे में गुजारो। चलो दोस्तों। एकता और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। लालच और हिंसा इंसान को हमेशा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। प्रकृति और जानवरों की रक्षा करना ही असली इंसानियत है।